नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के मुकाबले की, यानी कि कल है सोमवार। टाटा आईपीएल 2025 का मैच नंबर 20 जो कल खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में यह मुकाबला होगा। एक घमासान मुकाबला जहां पे रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, एक दमदार हमें ये बैटल देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ वहां पे हमें दिखेगा हार्दिक पांड्या और रजत पाटीदार, दोनों ही बेहतरीन कप्तान। और उसके बाद में हमें दिखेगा जसप्रीत बुमराह की वापसी, यानी कि जसप्रीत बुमराह ने एमआई की टीम को ज्वाइन कर लिया है। आज के युग के मॉडर्न एरा के नंबर वन तेज गेंदबाज, नंबर वन गेंदबाज इन ओवरऑल फॉर्मेट, नंबर वन मैच विनर बॉलर, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है। एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गुड न्यूज मिली है एमआई टीम के फैंस को। तो कल के मैच पे बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल से शुरुआत करते हैं। मुंबई इंडियंस अभी फिलहाल 8वें स्थान पर है 2 अंकों के साथ। तो यहाँ से अब मुंबई इंडियंस आने वाले अपने मुकाबले लगातार जीतने की कोशिश करना चाहेगी, क्योंकि अगर यहाँ से जो उनको अभी तक 3 हार का सामना करना पड़ा है, अगर आने वाले 4-5 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस का हाल वही रहता है तो बहुत ही दिक्कत में मुंबई इंडियंस की टीम आ सकती है। तो अभी फिलहाल 2 अंकों के साथ एमआई 8वें स्थान पर है। आरसीबी की बात करें तो वो अभी दूसरे स्थान पर है पॉइंट टेबल पे 4 अंकों के साथ। अगर वो कल का मुकाबला जीतते हैं तो वो शायद भी टेबल टॉपर भी बन सकते हैं, अगर उनका नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स के नेट रन रेट से बेहतर हो जाए तो। इन शॉर्ट मेरे करने का मतलब अगर कल बड़ी मार्जिन वाली विक्ट्री मिले तो, अन्यथा आरसीबी जीत के साथ दूसरे पायदान पर ही बने रहेगा। अब हम आते हैं पिच रिपोर्ट पे। क्या लगता है दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कल के मुकाबले को वहीं पे जीत जाएगी। आई थिंक 60% मैच वहीं पे वो टीम जीत जाएगी। अगर मुंबई टॉस जीतती है तो मुंबई, नहीं तो आरसीबी। जो कि पिछला मुकाबला हमने देखा था, एमआई ने केकेआर के सामने टॉस जीतकर बॉलिंग करना पसंद किया और बहुत बढ़िया तरीके से स्विंगिंग कंडीशंस का फायदा उठाया। गेंद थोड़ी हरकत कर रही थी, बाउंस मिला, स्विंग मिला, ट्रेंट बोल्ट हावी हो गए, दीपक चहर हावी हो गया, अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। वही फिर से गेम प्लान इस बार वापस मुंबई के गेंदबाजों का होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। इस वेन्यू पे चेस बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं। तो यही मंत्र होगा, सिंपल मंत्र की टॉस जीते बॉलिंग करने का फैसला कीजिए और टारगेट को चेस करके 2 अंक कमा लीजिए। अब हम आते हैं मुंबई इंडियंस। क्या मुंबई इंडियंस की ओर से कोई बदलाव होगा? आई थिंक 2 बदलाव होने वाले जो मुझे लग रहा है। एक होंगे विल जैक्स बाहर और उनकी जगह पे आएंगे रोहित शर्मा, जो कि आज के हमने जो तस्वीरें दृश्य देखी थी, रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, बुमराह उनको गेंदबाजी कर रहे थे, उनको देख के लग रहा है कि कल हिटमैन खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। रोहित खेलेंगे तो विल जैक्स बाहर हो जाएंगे और उसके साथ साथ हमें दिखेगा दूसरा बदलाव, यानी कि जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी और फिर शायद अनफॉर्चुनेटली अश्विनी कुमार को विश्राम करना पड़ सकता है। आरसीबी की ओर से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बदलाव आरसीबी करेगा। रशिक सलाम खेलेंगे, कोहली भी खेलेंगे, यश दयाल भी खेलेंगे, हैजलवुड भी खेलेंगे, लिविंगस्टोन उनके आई थिंक ऑप्शन होंगे 6 बॉलर के। कुणाल पांड्या भी खेलेंगे, जो कि इस ग्राउंड को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए कितने मैचेस उन्होंने खेले, एमआई के लिए उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी टीम है ये। बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा। तो आरसीबी की शायद प्लेइंग 11 सेम ही होगी। मुंबई इंडियंस की दिक्कत क्या है दोस्तों? अगर हम ध्यान से देखें, दिक्कत है, दिक्कत दिख रही है। जब मुंबई अपने घर में खेलता है तो वो जो कमजोर कड़ी है, वो जो दिक्कत है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुंबई अपने घर में खेलता है, वानखेड़े स्टेडियम में खेलता है, तो उनकी गेंदबाजी शायद उनकी कमजोर कड़ी ना हो, बल्कि वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्योंकि इस कंडीशंस में जहां पे अतिरिक्त उछाल मिलती है, नई गेंद, ज्यादा पेसर्स को हेल्प मिलता है, स्विंग मिलती है, जो ट्रेंट बोल्ट को कल मिलेगा, जो उनको पिछले मुकाबले में मिला था। दीपक चहर को इसीलिए मुंबई ने खरीदा है ताकि वो ऐसी कंडीशंस में पावर प्ले में आके ब्रेक थ्रू दिलाए। वही गेम प्लान, वही रोल ट्रेंट बोल्ट का भी है। मे भी शायद आपको जसप्रीत बुमराह मिडल ओवर्स के गेम में दिखे, मिचेल सैंटनर होंगे। तो मुंबई इंडियंस का भी लगभग वैसा ही बॉलिंग अटैक हो सकता है। अगर हम देखें, मिचेल सैंटनर, विघ्नेश पुथुर, हार्दिक पांड्या, जो कि पिछले मुकाबले में फाइफर लिया था हार्दिक ने भी। तो अब ये बॉलिंग अटैक और स्ट्रांग दिखेगी जब मुंबई अपने घर में खेलेंगे। लेकिन जैसे ही घर के बाहर ये टीम निकलती है, तब हमें दिखता है कि थोड़े से क्लूलेस दिखे हैं दीपक चहर और वही मैं कहूंगा ट्रेंट बोल्ट के लिए भी। लेकिन अब बुमराह आ चुके हैं और बुमराह को कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे चैंपियन फास्ट बॉलर हैं कि वो पिच में अगर कुछ ना भी हो तो भी वो अपनी कला से विपक्षी बल्लेबाज को ढेर कर सकते हैं, उसको फंसा के आउट कर सकते हैं। तो बुमराह के आने से ना ये बॉलिंग अटैक ना आपको अलग दिखेगी, बहुत स्ट्रांग दिखेगी। एक ट्रस्ट आ जाएगा हार्दिक पांड्या को, एक ट्रस्ट मिलेगा कि अब डेथ ओवर्स में वो बुमराह के 2-3 ओवर बचा के रख सकते हैं।
वो उसके साथ साथ खुद को भी वहां पे ला सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट के ओवर जल्दी खत्म कर सकते हैं। दीपक चहर को 1-2 ओवर्स के लिए वो डेथ ओवर्स में रख सकते हैं। मिचेल स्टैंटनर को मिडल ओवर्स में उनका स्पेल कंप्लीट करवा सकते हैं। विघ्नेश पुथुर को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अब मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक उनकी उतनी कमजोर कड़ी नहीं दिखेगी जब वो अपने घर में खेलेंगे, लेकिन कहीं घर के बाहर जाएंगे तो शायद थोड़ा सा आपको दिखेगा कि दिक्कत दिखेगा मुंबई की बॉलिंग में, क्योंकि लास्ट एडिशन में भी मुंबई पॉइंट्स टेबल पे 10वें पायदान पर फिनिश किया था। तब भी मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह खेल रहे थे, तब भी लगभग वैसे हाल था। लेकिन अब देख रहे हैं कि दीपक चहर आ चुके हैं, बोल्ट आ चुके हैं, बट घर के बाहर अभी तक ट्रेंट बोल्ट ने उतना इफेक्ट नहीं दिखा है ट्रेंट बोल्ट का। वही दीपक चहर के लिए कहूंगा। इसीलिए जब घर में खेलेंगे तो ये बॉलिंग अटैक थोड़ी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकती है। लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात करें तो वहां पे तो कमजोर कड़ी है दोस्तों। रोहित शर्मा का फॉर्म सही नहीं चल रहा है। मुंबई इंडियंस के लिए पिछले कुछ एडिशंस अगर आप देख लोगे तो हिटमैन ऑरेंज कैप की रेस में भी नहीं दिखे हैं। तो हम मुंबई इंडियंस के फैंस, इनफैक्ट मैं भी रोहित शर्मा को बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि ये एडिशन रोहित शर्मा के लिए बेहतर जाए। अगर आने वाले कुछ गेम्स उनके लिए अच्छे नहीं गए तो फिर शायद यहाँ पे एक बड़ा कॉल लेना पड़ सकता है मुंबई की टीम में। वो रीजन क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अब नंबर 3 पर कौन खेलेगा, जिसने शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, यानी कि नमनदीप। और रैन रिकल्टन का कोलकाता के सामने शानदार प्रदर्शन था। अनफॉर्चुनेटली लखनऊ के सामने बहुत जल्दी आउट। फिर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव, अच्छी बल्लेबाजी लखनऊ के सामने उन्होंने भी की थी, जिता नहीं पाए थे अपनी टीम को, लेकिन बढ़िया बढ़िया पारी खेली। फिर नंबर 5 पर तिलक वर्मा। नंबर 5 पे तिलक वर्मा, आइडियली टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी फेयर दोस्तों, यह पोजीशन उनके लिए सही नहीं है। नंबर 5 के लिए नहीं बने तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जब भी भारतीय टीम के लिए हमने देखा जो 2 शतक लगाए, हम उनको कहाँ खेलते हुए ज्यादातर देख रहे थे, नंबर 4 नंबर 3, वही उनके लिए बेस्ट पोजीशन है। बट अगर अब हम देखें तो नंबर 4 पे सूर्या को खेलना चाहिए, नमनदीप को नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। अच्छा उन्होंने इंटेंट दिखाया था पावर प्ले में, तो अब तिलक को नंबर 5 पर खेलना होगा। और बहुत ही लोगों ने ट्रोल किया, उनकी आलोचना भी की, कुछ लोगों ने सही शब्दों के साथ किया, जो भी सही भी है। बट एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज, एक क्रिकेटर के लाइफ में ऐसा एक वो समय आता है जहां पे एक गेंदबाज जब वो गेंदबाजी करता हो, लेंथ कोई भी डाल दे उसको विकेट मिल जाता हो और वो सोचता हो कि इस लेंथ पे तो गेंद स्टैंड में जानी थी। एक बल्लेबाज जब वो इनसाइड एज भी लगे, बल्लेबाजी करते हुए इनसाइड एज लग के टॉप एज पे भी गेंद स्टैंड में जा सकती है, वो तब ये सोच रहा होगा कि यार ये तो गेंद हवा में भी जा सकती थी, इस गेंद पे मुझे छक्का कैसे मिल गया, ये तो गेंद बल्ले पे अच्छे तरीके से आई नहीं, मैंने कवर ड्राइव कैसे मार दिया। वही होता है दोस्तों कि जब आपका समय सही चल रहा होता है तो सब कुछ आपके फेवर में होता है, लेकिन जब आपका समय आपके साथ नहीं होता है तो आप कितना भी एफर्ट लगा लो, आप आप वो नहीं कर पाते हो जो आप चाहते हो। तो वही तिलक वर्मा के साथ हुआ। उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत अच्छी कोशिश की, मेहनत किया, उन्होंने प्रयास कर रहे थे वो लखनऊ के सामने कि वो अच्छे तगड़े चौके छक्के लगाने का प्रयास कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं संपर्क हो रहा था। तो होता है, ऐसा समय आता है दोस्तों। तो हमें भी थोड़ा सा बतौर क्रिकेट फैन हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज कीजिए सही शब्दों के साथ, नहीं कि गलत शब्दों के साथ आप उनको भला बुरा करके उनकी आलोचना करें। सही शब्दों के साथ कहिए। बट ऐसा सिनेरियो आता है, ऐसे सिचुएशन आती है। अब हार्दिक पांड्या की बात करें, अच्छा इंटेंट दिखाया था पिछले मुकाबले में, नंबर 6 पर खेल रहे, लेकिन जब वो गुजरात के कप्तान थे, आईपीएल 2022 को आप याद कीजिए, वो गुजरात के लिए ऊपर खेलते थे, नंबर 3 नंबर 4, अब उनको नंबर 6 पर आना पड़ेगा और नंबर 6 पर ही खेलना पड़ेगा। रीजन ये है कि उनकी बैटिंग लाइनअप में मुंबई के पास अब फिनिशर नहीं है। टीम डेविड को जाने दिया, टीम डेविड अब उनके सामने ही कल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और अगर कल उन्होंने गेम फिनिश किया तो एमआई को बहुत छुएगा, क्योंकि मुंबई के पास फिनिशर नहीं है। तो ऑप्शन में क्या स्ट्रेटेजी थी, मैं बहुत ही हैरान था, मैं बहुत ही सरप्राइज था कि एक भी फिनिशर के बारे में नहीं सोचा। शेफर्ड को भी जाने दिया, टीम डेविड को भी जाने दिया, और हैरान आप हो गए दोस्तों, दोनों ही कल आरसीबी की टीम की ओर से आपको दिखाई देंगे। टीम डेविड तो डेफिनेटली ही खेलेंगे। बैटिंग कंसर्न है, तिलक वर्मा का फॉर्म थोड़ा सही नहीं है, अभी तक ये टूर्नामेंट उनके लिए अच्छा नहीं गया है। हम जिस प्रकार के तिलक वर्मा को हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में जब वो भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, तो कंसर्न है दोस्तों। ऊपर से रोहित शर्मा के लिए जब वो जल्दी आउट होते हैं, रिकल्टन अभी तक कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है जो हमने देखा है। लेकिन पिछला मुकाबला, उसके पिछला यानी कि जो अपने घर में खेल रही थी मुंबई, वहां पे केकेआर के सामने अच्छा नौका आया था। तो यहाँ की सरफेस बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती है, तो शायद मुंबई के बल्लेबाजों को उतनी दिक्कत भी ना हो। लेकिन 2 बल्लेबाज है जिनका फॉर्म अभी सही नहीं है, वही मैं कहूंगा वो है मुंबई के सबसे
दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिनको रन कल बनाना होगा। अगर वो कल रन नहीं बनाएंगे तो फिर शायद, जो मैं कह रहा था कुछ ही मिनटों पहले, कि नमन धीर को फिर ऑप्शन है कि वो ओपन कर जाए, फिर सूर्या नंबर 3 पर आ जाए, तिलक वर्मा नंबर 4 पर आ जाए। फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यह टीम शायद कार्विन बॉश को खिला सकती है, जो कि बहुत ही अच्छे हार्ड हिटर है। तो ऑप्शंस तो मुंबई के पास भी है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि क्या मुंबई इतना बड़ा ठोस निर्णय लेगी या फिर नहीं लेगी। थोड़ा समय देना चाहिए। रोहित शर्मा बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बाउंस बैक जरूर करेंगे। लेकिन कंसर्न है तो मुंबई इंडियंस के पास फिनिशर नहीं है। दो बल्लेबाज अच्छे टच में नहीं दिख रहे हैं जो मैंने नाम लिया, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा। विल जैक्स, जो कि उनका भी फॉर्म सही नहीं दिख रहा है, तो वो तो कल मुझे लग रहा है कल का मुकाबला नहीं खेलेंगे, उनको वो एमआई ड्रॉप ही करेगा। तो दिक्कत है दोस्तों, बैटिंग में अभी भी कंसर्न दिख रहा है। लेकिन रमन नमन धीर का जो फॉर्म हमने देखा, सूर्या की जो पारी देखी, हार्दिक पांड्या ने अच्छा इंटेंट दिखाया, तो कहीं ना कहीं कवर अप भी कर लेंगे। उनके पास वैसे बैटर्स भी हैं। तो ओवरऑल बैलेंस टीम अब कल आपको मुंबई दिखाई देगी बुमराह के आने से। आरसीबी की बात करें, देखिए उनकी बॉलिंग अटैक बहुत ही दमदार है। ऊपर से जॉश हेजलवुड, जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार नई गेंद के साथ वो भी घातक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने गिल को आउट किया था। फिर फिर आपको मिडिल ओवर्स में शायद मे बी यश दयाल अब दिखे, फिर रसिक सलाम दिखे, कुणाल पांड्या, लिविंगस्टोन, दो बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं जो अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। आरसीबी की बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छी है। स्पेशली हेजलवुड के आने से ये बॉलिंग अटैक अब बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रही है। भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आएगा। और अगर ट्रेंट बोल्ट को हेल्प मिलेगी, अगर दीपक चहर को हेल्प मिलेगी, तो डेफिनेटली भुवी को भी हेल्प मिलेगी और यहाँ पे जॉर्ज हेजलवुड को भी मदद मिलेगी। और सरप्राइज मत होना दोस्तों कि पावर प्ले में आपको यश दयाल भी खेलते हुए शायद गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे, कुछ ओवर्स डालते हुए दिखाई दे। तो गेंदबाजी तो आरसीबी की भी बेहतर है। अब बैटिंग की बात करें आरसीबी की, तो वहां पे कोई भी ऐसी कमजोर कड़ी नहीं दिख रही। मुझे मात्र सिर्फ एक ही कमजोर कड़ी दिख रही है दोस्तों, एक ही, बस एक, वो है लियाम लिविंगस्टोन। क्योंकि देखिए ऊपर से विराट और फिल सॉल्ट, जो कि हमें पता है कितने अच्छे टच में दोनों बल्लेबाज दिख रहे हैं। विराट ने भी अच्छा अच्छी पारी खेली थी पहले मुकाबले में केकेआर के सामने। फिर चेन्नई के सामने भी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की। पिछले मुकाबले बहुत जल्दी आउट हुए। फिल सॉल्ट हर मैच में अच्छी शुरुआत टीम को दिला रहे हैं। फिर नंबर 3 पे मैं रजत पाटीदार को देखना चाहता हूँ, जिन्होंने अच्छा अर्धशतक चेन्नई के सामने खेला था। नंबर 4 पे आप लाइए वहां पे देवदत्त पाडिक्कल को। फिर नंबर 5 पे आप देखोगे जितेश शर्मा, जिन्होंने अच्छा इंटेंट दिखाया। जब बल्लेबाजी की है, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी उन्होंने की है। फिर लिविंगस्टोन, फिर टीम डेविड बढ़िया फिनिशिंग टच दे रहे हैं। कुणाल पांड्या, अच्छी बैटिंग लाइनअप बेंगलुरु की है। अगर मुंबई के पास अच्छे बल्लेबाज है तो बेंगलुरु भी पीछे नहीं है। उनकी भी बैटिंग लाइनअप में दमखम है। तो अच्छा हमें दमदार कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। कंसर्न सिर्फ यही है कि लिविंगस्टोन अभी तक बल्ले से वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। और वहीं मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहूंगा देवदत्त पाटिकल के लिए भी कि वो, उनसे भी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा होगी आरसीबी की टीम को, क्योंकि देवदत्त पाटिकल भी अच्छे बल्लेबाज हैं। और कल की पिच पे चाहेगी आरसीबी की टीम की वो लंबी पारी खेले, क्योंकि साइड बाउंड्रीज यहाँ की उतनी बड़ी नहीं है। तो शायद उसका फायदा उठा सकते हैं डीडीपी और थोड़ा डेंजरस साबित हो सकते हैं। सामने बॉलिंग अटैक भी दमदार होगी, रियल टेस्ट होगा। और अगर हम दमदार बैटल की बात करें अगले पॉइंट पे, तो वहां पे लग रहा है दोस्तों कि एक इंटरेस्टिंग बैटल आपको देखने को मिलने वाली है, जो मैं देखना चाहूंगा। फिल सॉल्ट वर्सेस जसप्रीत बुमराह, एक बहुत दमदार बैटल। शायद दीपक चहर और फिल सॉल्ट भी ये देखने को मिल सकता है। दूसरा बैटल मैं देखना चाहूंगा ट्रेंट बोल्ट वर्सेस विराट कोहली, यानी कि ये दमदार बैटल है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आरसीबी का गेम प्लान क्या हुआ। कि आरसीबी का गेम प्लान यही हुआ कि शुरुआती पावर प्ले में विराट थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर विराट एक बार सेट हो गए ना, तो उनसे डेंजरस बल्लेबाज कोई नहीं है। ये बात भी हमें पता है। तो विराट अगर एक बार नजरें जमा लेंगे तो वो किस इंटेंट से खेलते हैं ये हमें पता है। और फिल सॉल्ट थोड़ा वो भी समय ले सकते हैं, या फिर वो आक्रामक ओवर खेलें। तो आरसीबी का गेम प्लान वही हुआ कि आरसीबी की बैटिंग, उनके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक है अच्छी, जो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन रियल बैटल वहीं पे होने वाले कि मुंबई के गेंदबाज के सामने आरसीबी के बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करेंगे। वहीं पे मजा आएगा दोस्तों। विराट कोहली के सामने ट्रेंट बोल्ट होंगे, विराट कोहली के सामने आपको बुमराह भी दिख सकते हो, दीपक चहर भी दिखेंगे। कैसे विराट खेलेंगे इन तीनों पेसर्स को। फिर मिडल ओवर्स के सरफेस में विराट के सामने सेंटनर आएंगे, जो अक्सर विराट को बहुत परेशान करते हैं। ये बात हार्दिक पांड्या भी भली बात ही जानते होंगे। फिर अगर हम मुंबई की बैटिंग की बात करें तो वहां पे उनको भी दिक्कत होगी दोस्तों। निकल्टन और सामने हेजल,
मुझे लग रहा है कल हैजलवुड उनको परेशान करके आउट करने वाले हैं। और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा उनके सामने भुवी, जो कि अक्सर इन स्विंग बहुत अच्छी डालते हैं और कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी रोहित शर्मा की है, वो इन स्विंग पे थोड़ा फंसते हैं। और यश दयाल भी शायद आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, कुछ ओवर्स डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर कुणाल पांड्या के सामने मुंबई इंडियंस के सूर्या कैसे खेलेंगे, जो अक्सर बहुत स्वीप अच्छे तरीके से लगाते हैं, लेकिन कुणाल भी बहुत सूझे हुए गेंदबाज है, बहुत तेज गति से स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। अगर एक भी बल्ले से संपर्क नहीं हुआ तो पैड पे जाके गेंद लग सकती है। वो भी मुझे बहुत अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। और कुछ बैटल्स की बात की, दोनों ही टीमों पे मैंने अच्छे से बात की। मुझे मुंबई इंडियंस की कमजोर कड़ी जो दिखी, वो मैंने कहा कि मुंबई के पास फिनिशर्स नहीं है। मुंबई के पास दो बल्लेबाज, दो तीन बैटर्स हैं जिनका फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है। वो मैंने कहा रोहित शर्मा और तिलक वर्मा। आरसीबी की ओर से कंसर्न है लियम लिविंगस्टोन का रन बनाना, थोड़ा बहुत देवदत्त पाडिक्कल पे भी वही सवाल उठता है, और बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल दोनों ही टीमों की अगर हम तुलना करें ऑन पेपर, रिसेंट परफॉर्मेंस को ध्यान से देखें, तो आरसीबी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी। लेकिन अपने घर में मुंबई इंडियंस खेल रही है और घर में मुंबई बहुत ही कम मैचेस आता है। फाइनल प्रेडिक्शन, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। टॉस कौन जीतेगा वो बहुत ही देखना इंटरेस्टिंग होगा। वो टीम वहां पे 60% उस मैच को जीत जाएगी, चेजिंग करने वाली टीम आसानी से उस मैच को जीतेगी। दोनों टीमों की ताकत उनकी बल्लेबाजी है, लेकिन उस वेन्यू में मुंबई इंडियंस अपने बॉलर्स वो उनको भी बैक करेगी। आरसीबी के पास भी अच्छे गेंदबाज हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, नेल बाइटिंग मुकाबला होगा, करीबी तक ये मैच जाएगा, आखिरी ओवर तक भी जा सकता है। बहुत ही दमदार मुकाबला होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस फॉर्म में अभी बेंगलुरु की टीम है, वो कहीं ना कहीं मुंबई को थोड़ा परेशान कर सकती है। कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुझे लग रहा है बेंगलुरु फेवरेट होगी। होम कंडीशंस में मुंबई बहुत कम मैचेस आती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग मुझे कर रहा है कि कल आरसीबी बाउंस बैक करने वाला है एक हार के बाद। तो मुंबई भी तो हारा है, वो बाउंस बैक करना चाहेगा। मैं तो जस्ट प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। कल के मुकाबले में आरसीबी की ओर से टॉप परफॉर्मर बनने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है वो होंगे विराट कोहली। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मुझे लग रहा है कल विराट पारी खेलने वाले हैं। पता नहीं क्यों मुझे कल लग रहा है कल विराट कोहली का हमें एक रौद्र रूप देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए। प्रभात राज नारायण, बिहाइंड। जय हिंद।